अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिसेस फ़ायज़ा नुमान है और मैं आपको चैप्टर सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक बायो की 9th क्लास की पढ़ा रही थी। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था। इसका टॉपिक 1 हमने किया था इसकी ब्रांचेस, वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें हमने डिविजन्स और ब्रांचेस की थी उस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब हमारी है, इसमें हम रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी विद अदर साइंसेस करेंगे। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के साथ, जैसे बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इसी तरह फ़िज़िक्स भी ब्रांच है साइंस की, इसी तरह केमिस्ट्री भी है, इसी तरह और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, जियोग्राफ़ी है, इकोनॉमिक्स वगैरह है। तो और दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी बुक में आपको 4-5 बस ये दी हुई हैं, इसके रिलेशंस वो मैं आपको समझाती हूँ। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो मल्टी डायमेंशनल है, यानी वो हर साइंस के अंदर आपको नज़र आता है, चाहे वो आपकी फ़िज़िक्स की ब्रांच हो या वो केमिस्ट्री की ब्रांच हो। क्योंकि बायो जो है, ज़िंदगी जो है वो हर जगह ही लिंक करती है दूसरी साइंसेस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को देखा जाए, एनिमल्स की हरकत करना, तो वो फॉलो करते हैं लॉज ऑफ मोशन इन फ़िज़िक्स। जिस तरह फ़िज़िक्स के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसी की तरह ये फ़िज़िक्स के सारे लॉज को, और इसके अंदर फ़िज़िक्स के लॉज भी पाए जाते हैं। इसी तरह बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ साइंसेस का मजमूआ जिसको कहते हैं, ये कहलाती है बायो, विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेज, जो दूसरे साइंसेस के साथ रिलेट करती है। और इसके सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो, जिसमें से कुछ जो हैं वो बताई गई हैं, आपको इस बुक में दी गई हैं, वो पता चलेंगी। बायोफ़िज़िक्स, बायो वही बायोलॉजी और फ़िज़िक्स, यानी बायोलॉजी और फ़िज़िक्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये ब्रांच है एक फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ लॉज और टेक्निक्स और जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह, थ्योरीज़ वगैरह, तो वो सारे चीज़ें जो हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बहुत सारी लॉज और टेक्निक्स पढ़ें जो हमारी ज़िंदगी के साथ भी एसोसिएटेड हैं, जो अप्लाइड करती हैं टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, जो बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में होने वाले प्रोसेसेस हैं उनको एक्सप्लेन करती हैं। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा, जब अगर किसी कैंसर पेशेंट की बात करें तो उनके अंदर रेडियो एक्टिव जो रेज़ होती हैं, यानी अल्फ़ा बीटा गामा, ये रेज़ होती हैं। उन रेज़ के ज़रिए उनके मुख्तलिफ जो भी बीमारी हो उनके अंदर, उसको डायग्नोज़ किया जाता है कि जब उसकी डायग्नोज सही हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकेंगे। तो ये ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी उसकी रेज़ के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि कौन सा मटीरियल ऑर्गेनिज़म में है जो कि डिफ़र कर रहा है नॉर्मल ऑर्गेनिज़म से, और फिर हम उसके ज़रिए उसकी डायग्नोज़ करते हैं। जब आपका फिर उसके बाद आता है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। जब आपको फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स क्या हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फॉसिल्स वो चीज़ें हैं, वो पुराने उस ज़माने के, यानी एंशंट टाइम की बात है कि जब कोई चीज़ें, जो कुछ लिविंग बींग्स ऐसे थे, जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं डायनासोर की, या कुछ ऐसे प्लांट थे जो अब हमारे लिए जो अब हमारे एरा में हमें नहीं मिलते, बल्कि वो पुराने ज़माने में पाए जाते थे। और हमें उनका पता कैसे चला कि हमें उनके फॉसिल्स मिले बहुत सारे, उनकी किसी की हड्डियाँ, कुछ बाक़ियात, किसी के कुछ अंजर पंजर मिले, और कुछ टिश्यूज़ जो हमें ज़मीन में दबे हुए मिले, कहीं से कोई खुदाई के दरमियान में इत्तेफाकन वो दरियाफ़त वगैरह हुए, तो उससे हमें पता चला कि वहाँ पे ये फॉसिल मौजूद थे। अब उन फॉसिल से हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनिज़म थे ये किस ज़माने में पाए जाते थे, या इनका किस सन में या किस एरा में पाए जाते थे, और इनका फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा था। तो उसके लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें उस ऑर्गेनिज़म की एज और उसका चलना फिरना वो सब चीज़ें मालूम हो सकें। उसके अलावा आजकल अल्ट्रासाउंड बहुत ही नॉर्मल, एक कॉमन लैंग्वेज का कॉमन टर्म के तौर पे यूज़ होता है। अगर किसी को पेट में दर्द हो, खासतौर पे कुछ ज़्यादा अरसे तक रहे, तो फिर फ़ौरन ही कह देते हैं पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें, या कहीं और कभी जहाँ भी आपको तकलीफ़ होती है तो अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि आपको मालूम हो जाता है, फ़ौरन आपकी डायग्नोस हो जाती है। इस डायग्नोस के नतीजे में आपका फिर इलाज हो जाता है। तो इस तरह उसमें अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, तो ये भी फ़िज़िक्स का ही है, साउंड और वेव्स।
फ़िज़िक्स के सारे टर्म्स हैं, तो इस जो फ़िज़िक्स की वो टर्म्स जो हमारी बायो से भी रिलेट कर रही हैं, उनमें एक चीज़ आती है अल्ट्रासाउंड और फिर लेज़र टेक्नोलॉजी। आजकल आपने सुना होगा कि अगर किसी को किडनी में स्टोन या कहीं भी स्टोन्स हो जाते हैं अगर जिस्म में कहीं पे, तो उनका इलाज बग़ैर काटे पीटे मुमकिन है, यानी बग़ैर किसी भी कट किए हुए, और उनको लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें आप मुख्तलिफ रेज़ यूज़ करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी है वो पूरी एक, लेकिन वो भी आपको क्या शो कर रही है, वो फ़िज़िक्स की बायो के साथ रिलेशनशिप को शो कर रही है। तो इसलिए बायो के साथ फ़िज़िक्स का भी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आपका है बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स यानी बायो के साथ मैथ्स का, ज़िंदगी के साथ मैथ्स का क्या रिलेशनशिप है। वैसे तो होता है, वैसे ये भी होता है कि अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उस वक्त पैसों की ख़ास तौर पे फॉर्म में अगर कहते हैं, अम्मी कहती हैं कि जाओ भैया 20 रुपये का दही लेके आओ, तो आप जाते हैं 20 रुपये का दही लेके आते हैं। तो वो तो रिलेशनशिप हो ही गया कि पैसों का 20 रुपये और ज़िंदगी का रिलेशनशिप। लेकिन ये तो मजाक की बात थी। दूसरी बात ये कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें कलेक्ट करें हम डेटा को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी अगर आप किसी चीज़ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप जाते हैं लैब में टेस्ट करवाने, वहाँ आपको पता चलता है। या अगर आप घर में भी जैसे अगर शुगर चेक करते हैं तो आपको पता है कि इतने से इतने तक की, यानी 6.6 तक की अगर शुगर आपकी आए निकले तो वो नॉर्मल कहलाती है। वो भी मिलीग्राम वगैरह में होती है कि इतने मिलीग्राम में इतनी होनी चाहिए। तो वो अगर 6.6 भी जो शो कर रहा है, 6.6 आपका क्या शो कर रहा है, वो आपका डेटा शो कर रहा है। तो डेटा शो कर रहा है, एक नंबर आपको दे रहा है, नंबर आ रहा है 6.6, तो ये भी आपके नंबर्स हैं सारे न्यूमेरिक ना। तो वो इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में भी, लाइफ के साथ भी आपके मैथ्स के रिलेशनशिप इस तरह भी आते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे आपका किसी का ब्लड प्रेशर होता है 120 80 जो नॉर्मल कहलाता है, किसी का हाई रहता है, लो रहता है, तो उसमें भी आपके नंबर्स आपकी ज़िंदगी में आपके ऐड हो रहे होते हैं, और तो वो बायो और आपके मैथ्स की रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान में रिलेशनशिप है। तो क्या ब्रांच है ये? ऐसी ही ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर बहुत सारे फॉर्म में मौजूद है, जैसे कि जब अगर हम खाना कोई सा भी खाते हैं तो वो खाना जो है जब डाइजेस्ट होता है खाना, तो हमारे पास शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमारे जिस्म में स्टोर होता है। तो जितनी एनर्जी जिस्म को नीड होती है वो तो सब यूज़ हो जाता है, और लेकिन जो नहीं नीड होता तो वो फ़िलहाल बाद के लिए हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना और वो सारा स्टोर करना जिस्म के अंदर, तो वो भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो रहा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि केमिकल्स मुख्तलिफ हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि अगर एंजाइम्स की मैं बात करूँ या अगर इंसान की बात करूँ तो इंसान के अंदर ख़ास तौर पे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स वो हैं जो किसी भी रिएक्शन को किसी भी इंसान के अंदर होने वाले फंक्शंस और उनको रेगुलेट करते हैं, और वो जिस्म में ज़रूरी होते हैं, मुख्तलिफ बहुत सारे फंक्शंस में काम आते हैं। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अब आपने सुना होगा नाम कभी कि प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये चीज़ें या प्रोटीन अगर आपने जिस्म में जो आपके स्टोर है या जाता है, आप खाने की फॉर्म में लेते हैं, उसको सिंथेसाइज करना और उसको सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में लाना ताकि जिस्म उसको इस्तेमाल कर सके, उसकी सिंथेसिस करना। तो ये रिलेशन शो करता है कि हमारी जिस्म के अंदर भी जो केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है। उसके अलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म में, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में वर्क कर रहे होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, उनकी सिंथेसिस होती है, यानी उनका तोड़ना, उनका ब्रेक डाउन होना हमारे जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शंस के ज़रिए होता है, और वो किसी भी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोजियोग्राफी, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया को बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें सबसे अगर मेनली बात की जाए तो उसके अंदर तो मैरीन, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं दो हिस्से। यानी एक्वेटिक वो जो सारे पानी पे रहते हैं, पानी के अंदर रहने वाले सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, और उसके अलावा दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी एक्वेटिक जो में रहने वाला जो है वो खुश्की पे रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले जो जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए मेरीन में रहना, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहना, क्योंकि सबका अपना इन्वायरमेंट बना हुआ है और वो उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बेशक उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह आती हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन होती है, लेकिन फिर भी उनको अपना माहौल और अपना रहने सहने का तरीका उनका डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से कि ज़िंदगी जो है वो जियोग्राफी में भी डिफरेंट जगहों पे और इस तरह आपस में रिलेट भी करती है, वो आपस में जियोग्राफी के साथ बायो का भी रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें तो वो उसका जियोग्राफिकल रीजन अलग होता है और वो अपने एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में रह रहा होता है, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो डिफ़र करती हैं एक दूसरे से।
इसी तरह अब नेक्स्ट हम बात करें तो बायो इकोनॉमिक्स लास्ट है, ये आपकी लास्ट रिलेशनशिप है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं माशियात कहलाता है उर्दू में। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई सा भी कारोबार, कोई भी बिज़नेस अगर हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर या तो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो प्रॉफिट या लॉस की बुनियाद पे अगर किसी ऐसी ऑर्गेनिज़म की या किसी भी ऐसे प्रोडक्शन की बात करें जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो वो इकोनॉमिक्स में आता है। तो इकोनॉमिक्स में बायो के हिसाब से यानी बायोलॉजी के हिसाब से भी इकोनॉमिक्स होती है। वो कैसे कि अगर आप जैसे अगर कैटल फार्म की हमने बात की थी, तो अगर कैटल फार्म हो तो उसके अंदर वो उसके वहाँ पे प्रोडक्शन होना और फिर उनसे मीट का हासिल करना, उससे अलावा उनकी लेदर, उनसे उनकी खालों से उनकी लेदर गुड्स बनाना और इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाना और फिर उनसे प्रॉफिट या गेन हासिल करना। जैसे डिफरेंट कंपनीज़ को उनका दूध, मिल्क और एग और मीट, और पोल्ट्री फार्म की अगर बात करें तो एग आता है, मीट आता है। अगर फ़िश की बात करें तो फ़िश का भी मीट होता है और फ़िश की स्किन से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो उन सब चीज़ों का किसी भी चीज़ में अगर किसी भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, और उसके साथ क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हम मीट और एग्स और लेदर गुड्स हासिल करते हैं, तो वो एक तरह से फ़ायदेमंद होती हैं। वो हमें कैलकुलेटेड कॉस्ट वैल्यू देती हैं या प्रॉफिट वैल्यू देती हैं। तो इससे किसी भी आपके एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी ने कोई खेत उगाया तो उससे खेत से उसको कोई फल मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने एप्पल का लगाया था बाग पूरा, तो उससे उसने वो सारे अगर फल हासिल किए, उन फलों को फिर उसने बेचा तो उससे उसको कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये सारा आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और वो इकोनॉमिक्स हमारी ज़िंदगी से भी रिलेट है क्योंकि किसान की ज़िंदगी से रिलेट है और किसान उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है। उसके अलावा जब वो एप्पल बाज़ार में आ रहे हैं तो हम वो खा के हम भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो इसलिए वो बायो इकोनॉमिक्स की ब्रांच में आता है। दैट्स ऑल। ये 4-5 रिलेशनशिप्स थे, 5 रिलेशनशिप्स थे आपके बायोलॉजी के डिफरेंट साइंसेस के साथ। तो ये लेक्चर कंप्लीट है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास करियर्स इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के अंदर आप डिफरेंट कैरियर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।